सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। ये धरती जो है कर्म भूमि है। हम लोग सब कर्म भोग करने आए और कर्म करने आए। कर्म भोग कैसे है? जैसे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, कभी दुखी होता हूँ कभी सुख को प्राप्ति करता हूँ और यही सुख अपना पुण्य फल से मिलता है और दुख अपना अशुभ कर्म से हमारा दुख आते हैं। तो हमारा शुभ अशुभ कर्म किसको बोला जाते हैं? धर्म का आचरण करना, धर्म को बारे में सोचना, धर्म को बारे में लेके कर्म करना, ये सब शुभ कर्म में आते हैं। हमने तो पहले बोलते हैं दुख दान तपस्या, ये तीनों शुभ कर्म है और बाकी सभी अशुभ कर्म इस संसार के लिए है। इस संसार से आगे नहीं जा सकते, बस संसार में सीमित रहेंगे। तो इसीलिए हम जैसा खेत में फसल फला सकते हैं, फसल घर में काट के ले जा सकते हैं, लेकिन खेत को उठा कर घर में नहीं ले जा सकते। मकान में रह सकते हैं, लेकिन मकान को उठा के मैं अपने इच्छा का अनुसार जगह पे नहीं ले सकता। तो यही है जो इस धरती में आया है। यहाँ से मैं कुछ लेके नहीं जा सकता, लेकिन जो किया हुआ कर्म का फल वो हमारा साथ है। तो इसीलिए
जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान अपना बोला कि भीष्म पितामह सब सत्यों में लेटा हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, जाओ युधिष्ठिर उससे तो ब्रह्म ज्ञान लिया। तो वही ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जब उसको पास किया तो पैर पकड़ के रोने लगा, पितामह मैं इस सारी दुख का कारण नहीं, सारा परिवार के दुख का कारण नहीं। तो भीष्म पितामह क्या बोले, नहीं बेटा तू दुख का कारण क्या किसलिए है, सब अपना अपना कर्म भोग करने आया और करके चला गया, और कर्म करके भी इस धरती में चला गया। कोई धर्म का मार्ग में जुड़ गया, कोई अधर्म का मार्ग में जुड़ गया। अधर्म वाला आदमी को वो कभी मुक्ति नहीं मिला, जो धर्म का मार्ग में लड़ाई किया उसको मुक्ति अपना आप ही मिल जाएगा। तो इसी कारण से अधर्म क्या है, यही संसार का देहोबोध मन और बुद्धि से जो चलते हैं वही अधर्म है, वही अधर्म का मार्ग पे हम लोग चल रहे। सारी संसार इसी में चल रहे। सिर्फ 5 पांडव इतना करोड़ों आदमी के बीच में 5 पांडव सिर्फ धर्म का मार्ग पे चला। तो धर्म का मार्ग में चलते हुए कृष्ण भगवान उसको साथ दिया, और कृष्ण भगवान वही धर्म अधर्म का, धर्म का रक्षा करने वाला और अधर्म को विनाश करने वाला। तो इसी कारण से धर्म और अधर्म भगवान दोनों की नियंत्रण करती है। इस कारण से हम लोग को चाहिए जो यहाँ आके हमने ऐसी कर्म करे जो हमारा और बंधन का कारण न बने, हमको दुख का कारण न बने। तो यही जगह है जो कर्म करने का। इसका बाद सब शरीर छूट जाएगा, अब कहाँ भेजा जाएगा और मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है। उस जन्म मिलेगा तो उस कर्म फल भोग करने के लिए कुछ हो गया। पेड़ पौधा ये लोग को कोई कर्म नहीं है, मनुष्य ही एकमात्र कर्म कर सकते, बाकी पेड़ पौधा कीट पतंग देवता लोग भी कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने का अधिकार सिर्फ भगवान ने मनुष्य को दिया। कितना बड़ा अपना मौका दिया है, लेकिन मनुष्य क्या करे, सभी अधर्म का धर्म जुड़ दिया। हमारा देह मन बुद्धि संसार ये लेके सारी संसार में रटा। संसार बाधक नहीं है, बाधक तो मैं अटैचमेंट इस बात में अपनी, और उस अटैचमेंट हमको कर्म करना ही पड़ेगा। अबाउंड है, मौका तो भगवान दिया है, तब भी इस संसार बाधक में। बाधक कौन है, मैं स्वयं। मैं अपने मन को, अपना बुद्धि को, अपने देह को काबू में नहीं ला पाता। देहो मन बुद्धि को काबू में मैं, लेकिन देहो मन बुद्धि का मेरा कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए सब ध्यान लगाते बोलते ध्यान लगते नहीं। किसने नहीं लगता है, किसको उसका मन बुद्धि काबू में नहीं है, उसका अच्छा नहीं लगता है। हजारों विचार पैदा होते, कहाँ से पैदा होते, इस संसार से। अगर संसार में कोई नहीं है तो कहाँ से पैदा हो। तो हम संसार को विचार से विचार पैदा होता है, संसार में मन भटकते रहते हैं। इंद्रिया बाहर दुनिया में सारी आपको सामने आके उपस्थित कर लाते। तो यही मन बुद्धि देहो हमारा बस में नहीं है, वही मेरा खूब शत्रु है। अगर भगवान बोल रहे हैं मेरा को साथ जोड़ के तो कर्म करना, कोई कर्म तेरे को बंधन का कारण नहीं हो।
तो भगवान को छोड़ के हम लोग सभी कर्म कर रहे हैं। गुरु जी तो वही ब्रह्म विद्या देखेंगे कि धर्म को पकड़ के कर्म करो, धर्म को पकड़ के कर्म करो। तो वही ब्रह्म ज्ञानी हम विषम विधाओं वही बोलते हैं। जो मेरा कर्म का ये था, मैं प्रतिज्ञाबद्ध था। प्रतिज्ञाबद्ध होने का कारण क्या है? जब राजा संदर्भ ने शादी किया अपना सत्यवती से, तब बोला कि ये ज्येष्ठ पुत्र है, ये गंगा पुत्र है, इसको गंगा पुत्र को अधिकार है राजा पुत्र। तब गंगा पुत्र बोला कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर का हमेशा रक्षक करूंगा। जो बाद में क्या परिणाम होगा ये विश्व विधान को पता होगा। जो उसका उल्टा परिणाम हो गया, आप प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उसको हस्तिनापुर सुरक्षित करने के कारण अधर्म के साथ उसको लड़ना पड़ा। वो हस्तिनापुर छोड़ के नहीं बच सकते। बचे आज युधिष्ठिर, मैं मुक्त हूं, आज हस्तिनापुर सुरक्षित है। वहां पंच पांडव भगवान जरासंध उपस्थित है हस्तिनापुर में। उसका जय, उसको कब्जा में आज हस्तिनापुर है। आज हस्तिनापुर सुरक्षित है। मैं प्रतिज्ञा मुक्त हो गया। मैंने जो प्रतिज्ञा किया मैं मुक्त हो गया। अब धर्म का मार्ग में हम चल रहे। अब हमको कोई भी इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरा नहीं हो सकती है। तो द्रौपदी हंसने लगा। हरे कृष्ण भगवान जब हमारा इसमें भारी सभा में हंसता हो रहे थे, ये महापुरुष भी तो भाई था, इसने क्या किया? तो कृष्ण भगवान ही बात कर सका। तो वही तब बोला विश्व पिता जो बेटी आज श्री कृष्ण भगवान तेरे पास खड़ा है, देखे केस भी उखाड़ नहीं सकते, एक केस का स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं किसी को सामने ये बात बोलूंगा, वो स्पर्श नहीं कर सकते। वो दिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध रहने का कारण मेरा को चुप रहना पड़ा। आज बोल रहा हूं मैं सब प्रतिज्ञा से मुक्त हो गया। आज मैं वो केशव भी तेरा एक केस का स्पर्श नहीं कर सकते। तो द्रौपदी ने जो कृष्ण भगवान की तरफ देखा, कृष्ण भगवान सिर हिला। बोला उसका हमारा शक्ति में कोई फर्क नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म का शक्ति उसमें विराजमान है। तो वही युधिष्ठिर को सुना रहे, युधिष्ठिर इस संसार में जो भी आते हैं सब अपना अपना कर्म से सुखी होते हैं, अपना अपना कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी कर्म से कोई किसी को दुख ना दे सकते ना सुख दे सकते। अब किसी को सुख दुख नहीं दे सकते, किसी को दुख दुख नहीं दे सकते। सब अपने से उत्पत्ति होते हैं। तो बोले देख इस संसार में जो भी कर्म करके गया उसका फल स्वरूप भगवान देते हैं। करुणावादिकरस्ति महापुरुष कदाचन। कर्म करने का अधिकार सबका है, लेकिन फल का उसका कोई अधिकार नहीं है। फल भगवान का हाथ में। तो बोलते देख एक बेटा अपना पोता को लेके जा रहे थे जंगल से, एक सांप निकाल के उसको डाल दिया, तो साथ साथ ही मर गया। वहां से एक सांपड़िया जा रहे थे, वो सांप को पकड़ लिया। बोले माता जी इसको मारो।
या आपको खुदा को मार दिया, बोला बेटा भाई मारने से क्या हमारा खुदा वापस आएगा, तो हम क्यों मारने जाएंगे? अगर खुदा वापस आता तो मान दूंगा। तो साहब ने बोलते आप मारो ना मारो, लेकिन मैं ही मारूंगा। तब क्या हुआ? साहब बोला है कि भाई मेरे को क्यों मार रहे हैं, मृत्यु का कारण तो मैं नहीं हूँ, जमराज मृत्यु का राजा है। जब हमारा दिमाग में घुस के ये काम किया, जमराज आके खड़ा हो गया। जमराज बोलते मेरा को क्यों आप दोषी ठहराते? ब्रह्मा जी जैसे लेते हैं मैं ऐसे कर्म किया। ब्रह्मा जी भी आ गए, ब्रह्मा जी बोला मेरा को क्यों आप दोषी ठहरा रहे? विधाता जैसे बोला मैं ऐसे ही रचना किया। अब विधाता भी आ गए, विधाता बोलते मेरा को क्यों दोषी ठहराते? ये पुत्र जैसे कर्म किया ऐसे ही हमने फल दिया। तो हम लोग अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। और वर्तमान समय कर्म क्या है? जो चारों तरफ से मन को हटा के भगवान में लगाना ही कर्म है। क्योंकि भगवान का पुरस्कार क्या करना है? भगवान को मन लगाने नहीं देगा, देह मन बुद्धि नहीं देगा, ना ये संसार देगा भगवान में मन लगाने के लिए। लेकिन जो पुरस्कार करेगा, नहीं मेरे को करना है ये कर्म, कर्म बंधन से मेरे को मुक्त होना है, बस जो आत्मा कर्म करेगा वही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना बंधन का कारण हूँ, मैं ही मुक्ति का मूल कारण। तुम अपने को जान के कर्म करो, नहीं तो परमात्मा को पकड़ के कर्म करो। इसलिए अर्जुन को बोल रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण चिंत, हमेशा मेरा को साथ जोड़ के रखो और कर्म करो, तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। और कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होते वही बोल रहे हैं अतुल नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त करेगा। और बंधन वस्तु भविष्य न अतीत में न बंधन है न मुक्त करने का जरूरत है, वो सबसे मुक्त है। वो जरा व्याधि जन्म मृत्यु सबसे मुक्त है। तो यही हमारा कर्म भूमि है, ये देहो हमारा धर्म भूमि है, जहाँ मैं धर्म का आचरण कर सकता हूँ। इसीलिए बोलते हैं जो देव शरीर माध्यम कुलधर्म साधनम, इस देव का माध्यम से हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। पेड़ पौधा पशु पक्षी कीट पतंग ऐसे के देवता लोग भी ये अधिकार को प्राप्त नहीं किया। तो हम लोग कितना बड़ा हम लोग अपने नुकसान, संसार बंधन का कारण, मेरा अज्ञानता बंधन का कारण और मेरा ज्ञान ही मुक्ति का कारण। इसलिए जुक्ति लगा के इस संसार में चलो, जुक्ति तुमको मुक्ति देगा। ये बोल के ऐसा ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य